अयोध्या में प्रतीकात्मक मूर्ति जो श्री राम की थी, उसने प्रांगण का जायजा लिया है। प्रभु राम पहुंचे और देखे कि मंदिर कैसा बन रहा है। अनुष्ठान की शुरुआत कल से हो गई थी, अब कुछ ही दिन और बाकी हैं, कुछ घंटे और बाकी हैं जब रामलला विराजेंगे अपने नए मंदिर में। प्राइम टाइम की पहली ओपनिंग स्टोरी आपके लिए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हवन पूजन, राम मंदिर प्रांगण, रामलला का भ्रमण। आ रहे हैं राम, विहंगम अयोध्या धाम। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। 16 जनवरी से अनुष्ठान शुरू कर दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा तक अलग अलग तरह से हवन पूजन होगा। पूजन विधि के तहत बुधवार को रामलला की 10 किलो की चांदी की मूर्ति को राम जन्मभूमि परिसर का भ्रमण करवाया गया। एक पालकी पर रामलला की चांदी की प्रतिमा रखी गई और पूरे राम मंदिर परिसर में घुमाया गया। रामलला ने पूरे राम मंदिर प्रांगण का निरीक्षण किया। प्रभु राम ने अपने घर का कोना कोना देखा। आज यानी कि बुधवार को पूजन विधि के दूसरे दिन आपको बता दें कि रामलला की चांदी की मूर्ति का भ्रमण करवाया गया है। आपको बताएं कि यजमान सरयू तट पर पहुंचे हुए थे। तमाम पूजा पाठ उनकी ओर से की गई। जल कलश यात्रा आज निकाली गई और प्रभु राम की चांदी की मूर्ति पालकी में बिठाकर पूरे मंदिर परिसर में उनका भ्रमण करवाया गया। आपको बता दें कि रामलला की मूर्ति का नगर भ्रमण होना था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये करना मुमकिन नहीं था। इसलिए प्रभु राम की चांदी की एक छोटी मूर्ति उसे परिसर का भ्रमण करवाया गया और प्रभु राम को अपने घर का एक एक कोना दर्शाया गया। दरअसल अयोध्या में अनुष्ठान के दूसरे दिन रामलला की गर्भगृह में स्थापित होने वाली नई मूर्ति का राम मंदिर परिसर भ्रमण होना था, लेकिन फैसला बदल दिया गया। दरअसल नवनिर्मित रामलला की पत्थर की मूर्ति करीब 200 किलो वजन की है, इसलिए परिसर भ्रमण कराना बेहद कठिन था, इसलिए ऐसा किया गया। दरअसल रामलला की जो नई मूर्ति बनाई गई है, भ्रमण उसी मूर्ति का करवाया जाना था, लेकिन चूंकि वो मूर्ति 150 से 200 किलो वजनी है, इसकी वजह से और सुरक्षा व्यवस्था को भी लिहाज में रखा गया। इसकी वजह से ये फैसला ट्रस्ट और प्रशासन की ओर से सर्वसहमति के साथ में बदला गया, क्योंकि मूर्ति काफी ज्यादा वजनी है, उसका परिसर भ्रमण करवाना बहुत मुश्किल और सुरक्षा के लिहाज से भी ये तय किया गया कि एक प्रतीकात्मक मूर्ति जो बनाई गई है, उसी के थ्रू परिसर का भ्रमण करवाया जाएगा। और आज ये भी देखा गया कि किस तरीके से देर शाम रामलला की वो मूर्ति जो अरुण योगीराज के द्वारा बनवाई गई है, उसे मंदिर परिसर में भी प्रवेश करवा दिया गया है। राम मंदिर के अंदर रामलला की प्रतीकात्मक प्रतिमा का भ्रमण करवाया गया, लेकिन इससे पहले निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास और पुजारी सुनील दास ने अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। दूसरे दिन के अनुष्ठान और फिर गर्भगृह में पूजा के बाद कलश यात्रा भी निकाली गई। मुख्य यजमान अनिल मिश्रा ने अनुष्ठान की पूरी जानकारी दी। ये कलश यात्रा सरजू के तट पर मां सरजू के चरणों में कलश पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यहाँ से कलश लेकर के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ जाएंगे, वहाँ स्थापित होंगे। उसके बाद 22 तारीख तक का पूजा विधि कार्यक्रम वहाँ संपन्न होगा। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ संपन्न हुआ। मुख्य पुजारी ने बताया अनुष्ठान के दूसरे दिन क्या क्या पूजा हुई। पूरे यज्ञ में देवताओं का आवाहन होगा, फिर प्रतिष्ठा की जो भी प्रक्रियाएं हैं, अधिवासन वगैरह हैं, वो होगा। यही उनका स्नान होगा कई कलशों से। यही सब क्रम 22 तारीख तक सब चलता रहेगा। उसके बाद 22 तारीख को जो शुभ मुहूर्त दिया गया है, उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इधर राम मंदिर परिसर में स्थापित होने वाली रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा मंदिर पहुंच गई है। पूरी सुरक्षा के साथ रामलला की मूर्ति राम मंदिर पहुंचाई गई है, जो गुरुवार को गर्भगृह में स्थापित की जाएगी और फिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया संपन्न होगी।
प्रभु श्री राम को लेकर यहाँ से निकल गए हैं, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए परिसर की ओर गाड़ी प्रभु राम की निकल चुकी है, जिनके लिए यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया। ट्रस्ट की टीम प्रभु राम की उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को लेकर यहाँ से निकल चुकी है। यूपी एटीएस की पूरी सुरक्षा यहाँ पर प्रदान की गई, यूपी पुलिस यहाँ पर मौजूद, और ये काफिला प्रभु राम का मूर्ति का पूरा यहाँ से निकल चुका है। तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए सुरक्षा बहुत ज्यादा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। अयोध्या प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट पूरी तरह से तैयार है। बस इंतजार रघुनंदन के आगमन का है और आने वाला सोमवार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के स्वागत का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 10वें दम में हम बात कर रहे हैं अयोध्या उत्सव की, लेकिन खबर बिहार से है। लालू प्रसाद यादव से सवाल किया पत्रकार ने, पूछा क्या अयोध्या जाएंगे? बोले नहीं जाएंगे। ये वही लालू यादव हैं जो इफ्तार की पार्टियां देते हैं, मजार पर चादर चढ़ाने जाते हैं। इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता ने दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए कि क्या सियासी मजबूरी है लालू यादव की कि वो जा नहीं रहे। नहीं जाएंगे ना। लालू प्रसाद जी में कहावत चरितार्थ होता है कि भूमि राम बगल में छुड़ी। घटक दलों की आदत सी बन गई है भगवान राम के अस्तित्व को नकारना। क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे ना। राम मंदिर पर लालू यादव ने जो कहा वो आपने सुन लिया। अब जरा ये तस्वीरें भी देखिए। लालू यादव एक मजार पर चादर चढ़ाने पहुंचे हैं। राम मंदिर जाने और निमंत्रण की बात करते ही चेहरा लाल हो गया। राम मंदिर नहीं जाएंगे लेकिन मजार पर चादर चढ़ाएंगे, क्या ये तुष्टीकरण नहीं? इस सवाल का जवाब अब बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा से सुनिए। मजार पर चादर चढ़ाने जाएंगे, घर में पूजा पाठ भी कराएंगे, बेटी बेटियों के विवाह में गणेश पूजा करेंगे, लेकिन प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से एक संप्रदाय विशेष के वोट खिसक जाएंगे। तुष्टीकरण के लिए लालू प्रसाद जी प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। लालू यादव के इस बयान के बाद चिराग पासवान ने भी लालू यादव को आड़े हाथों लिया है। चिराग पासवान ने कहा, इंडी गठबंधन के घटक दलों की आदत बन गई भगवान राम के अस्तित्व को नकारने की, भगवान राम को गाली देना, राम मंदिर को लेकर विवादित बातें करना, रामचरितमानस को लेकर अब शब्दों का इस्तेमाल करना इनकी आदत है। इनको ये सूट भी करता है। गठबंधन के किसी घटक दल, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी से लेकर बिहार के जितने क्षेत्रीय दल हैं, राजद हो या जनता दल यूनाइटेड, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। राजद तो क्या ही बोलेगी। राजद के तो खुद के मंत्री आए दिन रामचरितमानस को गाली देने का काम करते हैं, भगवान राम को गाली देने का काम करते हैं। तो ऐसे में इन लोग की बौखलाहट है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा इन लोगों के हाथ से निकल गया और यही हम लोग का दुर्भाग्य रहा है। ये वही लालू प्रसाद यादव है जिन्होंने 1990 में बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोकी थी, जो गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या जानी थी। हालांकि लालू से पहले उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और बाकी कई नेता राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पहले ही विवादित बयान दे चुके हैं। और अब लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद ये भी साफ हो गया कि नेताओं की बेवजह बयानबाजियों के पीछे की वजह क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।